नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवता के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन ने राजस्थान के पंच पीरों में से 4 पीर पढ़ लिए थे साथियों, जिनमें लोक देवता गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और उसके बाद में साथियों अपन ने पढ़ लिया था बाबूजी राठौड़ को। तो अब साथियों अपन पढ़ेंगे 5वें और अंतिम पीर जो है मेहाजी मांगड़िया। साथियों इन्हें कहते हैं मांगड़िया समाज के लोक देवता। मांगड़िया समाज के लोक देवता। साथियों इनकी जो जाति है वो भी क्या है, सांकला। ये भी साथियों सांकला थी, लेकिन देखना मेहाजी सांकला थे, लेकिन ये मांगड़िया किस वजह से लगाते हैं, क्योंकि ये इनके ननियाल का जो पुत्र था वो मांगड़िया था, इसीलिए इन्हें मांगड़िया समाज के क्या कहा जाता है साथियों, लोक देवता कहा जाता है। जबकि साथियों यदि अपन बात करें तो देखना ये राणंग देव भाटी से अपनी गाय बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, या बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यदि साथियों मैं बात करूं मेहाजी मांगड़िया, इनके गीतों के बारे में बात करें तो इनके गीत साथियों कहलाते हैं कोकला। मेहाजी के गीतों को साथियों कहा जाता है कोकला। इनका जो मुख्य स्थान है वो है वापिनी गांव। कौन सा गांव? वापिनी गांव। और ये है ओसिया जोधपुर में। साथियों कहां पर है? ओसिया जोधपुर में। और इनके बारे में साथियों एक मुख्य बात यह है कि इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, जिन्हें कहते हैं अगोचा बाबा। क्या कहते हैं? अगोचा बाबा। इनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। साथियों ये है मेहाजी मांगड़िया की प्रमुख विशेषताएं। देखना मेहाजी मांगड़िया समाज के लोक देवता है, जाति की सांकला है, राणंगदेव भाटी से अपनी गायें बचाते हुए छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके गीत कहलाते हैं कोकला। मुख्य स्थान है बापिनी गांव, ओसिया जोधपुर। पुजारी कहलाता है गोचा बाबा। और साथियों इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, कहा जाता है कि उसके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती। उन्हें अपने वंश को बढ़ाने के लिए अब किसी बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जबकि साथियों यदि हम इनके घोड़े की बात करें, इनका घोड़ा, तो साथियों इनका घोड़ा है किरड़े काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या है? तो घोड़े का नाम है साथियों किरड़े काबरा। तो ये साथियों अपने 5वें और अंतिम पीर मेहाजी मांगड़िया है। ठीक है साथियों, अब अपन साथियों बात करते हैं 5 पीरों के बाद में अपने अगले लोक देवता के बारे में, जो है मल्लीनाथ जी। कौन है साथियों? मल्लीनाथ जी राठौड़। साथियों अपने अगले लोक देवता के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मल्लीनाथ जी। कौन से हैं? मल्लीनाथ जी राठौड़। साथियों हम अपने अगले लोक देवता पंच पीरों के बारे में बात कर चुके। अब हम अगले लोक देवता जो है मल्लीनाथ जी राठौड़, उनके बारे में बात करते हैं। देखना साथियों ये है राव सिंहा के वंशज। साथियों इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है सलखा। पिता का नाम क्या है? सलखा जी। माता का नाम है ज्ञानी दे। माता का नाम क्या है साथियों? ज्ञानी दे। जबकि इनकी पत्नी का नाम है साथियों रूपा दे। रूपा देवी साथियों भगवान की बहुत बड़ी क्या थी? भक्त थी। और इनका जो मंदिर है वो है मालाजाल बाड़मेर में। इनका मंदिर है मालाजाल बाड़मेर के अंदर। साथियों यदि मैं बात करूं
1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में इन्होंने दो जने, देखना कौन है, मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन, निजामुद्दीन ये है मालवा का सूबेदार, और इसी प्रकार से साथियों एक दिल्ली का शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, साथियों नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों के अत्याचारों से साथियों मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर की जनता को मुक्ति दिलाई थी। क्या दिलाई थी साथियों, मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए ये कहलाए साथियों बाड़मेर के लोक देवता। क्या कहलाए, बाड़मेर के लोक देवता, इसीलिए इन्हें कहते हैं बाड़मेर के लोक देवता। इन्हें क्या कहते हैं साथियों, बाड़मेर के लोक देवता। तो देखना इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र पड़ा, मालानी क्षेत्र नाम इन्हीं के नाम पर पड़ता है, इन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है साथियों, मालानी क्षेत्र पड़ता है। देखना साथियों इनके कुछ उपनाम और देख लेते हैं साथियों। इन्हें कहते हैं चेचक व बोदरी के देवता, चेचक व बोदरी के देवता। साथियों देखना चेचक व बोदरी के देवता मल्लीनाथ जी है। सबकी देवी के बारे में बात करें तो वो कौन है, शीतला माता। मल्लीनाथ जी राठौड़, साथियों देखना एक बार फिर इनका जन्म होता है 1358 ईस्वी में। पिता सलखा जी, माता जानी देवी, पत्नी रूपा देवी, जिनका मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में। 1378 में इन्होंने बाड़मेर की जनता को मुक्ति दिलाई। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन और दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के अत्याचारों से, इसीलिए ध्यान रखना साथियों बाड़मेर के लोक देवता कहलाए। इनके उपनामों में बात कर लेते हैं तो इन्हें चेचक व बोदरी के देवता और बाड़मेर के लोक देवता कहते हैं साथियों। देखना यदि साथियों हम बात करें तो 1399 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की स्थापना साथियों इन्होंने कब की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। अब कुंडा पंथ क्या होता है साथियों, देखना साथियों इस पंथ में जिस व्यक्ति को दीक्षित करवाते थे वो क्या करता था, गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करता था। इस प्रकार का जो पंथ है उसे क्या कहते हैं, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की है साथियों, मल्लीनाथ जी राठौड़ ने की है। उसके बाद देखना साथियों मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ और विशेष बातें जान लेते हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में जो हमारे लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो देखना साथियों मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में बात करते हैं। देखना मल्लीनाथ जी राठौड़ का जो मेला ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। और साथियों इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और साथियों देखना इनका मेला बढ़ता है लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। देखना क्रय विक्रय की दृष्टि से ये सबसे बढ़िया मेला माना जाता है। सबसे बढ़िया मेला किसकी दृष्टि से, क्रय विक्रय की दृष्टि से, क्रय विक्रय की दृष्टि से ये मेला बहुत बड़ा मेला माना जाता है साथियों। अच्छा देखना इस मेले में कांकरेज व सांचोरी नस्ल की बिक्री मुख्यतया होती है। कांकरेज और सांचोरी नस्ल की बिक्री किस मेले में होती है, देखना मल्लीनाथ जी का जो मेला होता है कहाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे सबसे बढ़िया मेला है। क्रय विक्रय की दृष्टि से कांकरेज व सांचोरी नस्ल की इस मेले में क्या होती है साथियों, बिक्री होती है। अब देखना साथियों मैं मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं अपन, तो देखना मल्लीनाथ जी, अब देखना साथियों मल्लीनाथ जी के बारे में, ये कांकरेज और सांचोरी नस्ल है। इन नस्ल में ज्यादातर मुख्यतः क्या होती है साथियों, गायें। इस नस्ल की जो गायें होती है उनकी यहाँ पर बिक्री होती है। अब देखना साथियों यदि मैं बात करूं आपके, तो देखना मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में अपन बात करें तो मल्लीनाथ जी के बारे में देखना साथियों यदि मैं बात करूं तो यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला,
इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला। इसी प्रकार से साथियों अपन ने बात करी थी पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ के बारे में, पाबूजी राठौड़ का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। कब बढ़ता है साथियों? चैत्र अमावस्या को। गोगा जी के बारे में भी अपन ने साथियों बात करी थी। गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिस दिन क्या आती है साथियों? गोगा नवमी आती है। उस दिन किसका मेला बढ़ता है साथियों? गोगा जी का मेला बढ़ता है। साथियों अपन ने बात करी लोक देवता जो कौन है? मल्लीनाथ जी राठौड़। इसके बाद हम साथियों बात करेंगे पल्लीनाथ जी के बारे में। देखना साथियों, ये थे मल्लीनाथ जी। उसके बाद साथियों हम एक लोक देवता के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पल्लीनाथ जी। पल्लीनाथ जी। अब देखना साथियों पल्लीनाथ जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखना साथियों इनका जो मूल नाम है वो है गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम क्या था साथियों? गांगदेव राठौड़। पल्लीनाथ जी के प्रतीक के रूप में साथियों, पल्लीनाथ जी के प्रतीक के रूप में देखना ओरण की पूजा की जाती है। ओरण की पूजा का मतलब है पूरे गांव की परिक्रमा लगती है किसके? पल्लीनाथ जी के। अब देखना उसके बाद में बात कर लेते हैं मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। प्रतीक के रूप में ओरण की पूजा की जाती है। जबकि जालोर के पांचोटा की पहाड़ियों में इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है साथियों। घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है। देखना साथियों अपन बात करें पल्लीनाथ जी के बारे में। मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। प्रतीक के रूप में ओरण की पूजा की जाती है। जालोर के पांचोटा की पहाड़ियों में इनकी घोड़े पर सवार साथियों क्या स्थित है? प्रतिमा स्थित है। इसी प्रकार से साथियों एक अपन लोक देवता के बारे में बात कर लेते हैं, हरिराम बाबा। कौन से बाबा? हरिराम बाबा। साथियों इनका जन्म होता है झोरड़ा नागौर में। कहाँ होता है? झोरड़ा नागौर में। अब देखना इनके प्रतीक के रूप में सांप की बांबी की पूजा की जाती है। प्रतीक के रूप में सांप की बांबी की पूजा की जाती है। देखना हरिराम बाबा की जो पंचमी आती है वो आती है साथियों भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कहते हैं ओसवाल भणियों में रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है हरिराम जी की पंचमी और प्रतीक के रूप में सांप की बांबी की पूजा की जाती है। साथ ही इनका जो मुख्य स्थल होता है जहां मंत्रोच्चार के द्वारा सर्पदंश का इलाज किया जाता है। किसके मंदिर में? हरिराम बाबा के मंदिर में। तो साथ ही ये अपने लोक देवता थे पल्लीनाथ जी और ये अपने लोक देवता थे हरिराम बाबा। साथियों 13 मिनट हो गया। देखना साथियों ये अपने लोक देवता पल्लीनाथ जी और ये है हरिराम बाबा। इसके बाद में साथियों अपन एक लोक देवता के बारे में बात कर लेते साथियों, वो है मामादेव। कौन से देव? मामादेव। देखना साथियों मामादेव को कहा जाता है वर्षा के देवता। कौन से देवता है साथियों? वर्षा के देवता। इनके साथियों जो गीत है इन्हें कहा जाता है चोखला। क्या कहा जाता है साथियों? इनके गीतों को चोखला कहा जाता है। और साथियों देखना, अब देखना इनको प्रश्न करने के लिए गांव के बाहर भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। साथियों देखना इनको प्रश्न करने के लिए गांव के बाहर किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। साथियों देखना मामादेव इनका प्रतीक साथियों तोरण। इनके प्रतीक के रूप में तोरण की पूजा की जाती है और ये तोरण किसी पेड़ पे लगा दिया जाता है गांव के बाहर और ये किसका प्रतीक माना जाता है? मामादेव। साथियों देखना होता क्या है, एक शब्दावली आपको ध्यान रखनी विशेष रूप से खारा मामा। पूछ ले खारा मामा किसको कहा जाता है? ऐसे लोक देवता जिनको प्रश्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती है वो कौन से देवता होते हैं?
खारा मामा। और इनका एग्जाम्पल अपन को पूछ ले तो इनका एग्जाम्पल देखना, सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल है वो कौन से हैं, मामा देव। कौन से देव है, मामा देव। तो देखना साथियों अपन ने बात करी इस वीडियो के अंदर, देखना सबसे पहले अपन ने बात करी मेहाजी मांगड़िया जो पंच पीर में अंतिम पीर थे। उसके बाद साथियों देखना कल्लीनाथ जी, उसके बाद अपन ने बात करी हरिराम बाबा के बारे में, उसके बाद साथियों अपन ने बात करी मामा देव के बारे में। मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है साथियों, और ये कैसे मामा है, खारा मामा है साथियों। ये थे अपने अगले लोक देवता। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और लोक देवता के बारे में बात करेंगे साथियों। ये वीडियो आपको बहुत कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है तो आप कृपया करके इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।